इतना हेवी व्हीकल जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको इतने पतले से ट्रैक पर मैकेनिकली बैलेंस करते हुए ब्रेक लगाना वाकई में बहुत अद्भुत इंजीनियरिंग है। इतनी हेवी स्पार्किंग होती नहीं है ब्रेक लगाते टाइम जितनी हमने दिखाई है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम ब्रेक शू से हल्की स्पार्किंग या बहुत ज़्यादा हेवी लोडेड लोकोमोटिव में व्हील स्लिपेज की वजह से स्पार्किंग होती है। ट्रेन के इस डिब्बे को कोच बोलते हैं। आप जो कोच देख रहे हैं वह एलएचबी कोच है। इसके नीचे दो बोगी लगी रहती है जिनमें चार चार व्हील्स होते हैं और इन 8 व्हील्स पर इक्वल ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है। अब ट्रेन चाहिए कितनी भी लंबी हो, हर व्हील के पास में ब्रेक फोर्स पहुंचता है, लेकिन इस ब्रेक फोर्स का मास्टरमाइंड इंजन में लगा हुआ एक पावरफुल कंप्रेसर होता है। यह कंप्रेसर एयर ब्रेक, ट्रेन के एयर सस्पेंशन, बाथरूम, हॉर्न सभी को एयर सप्लाई करता है। यह स्पाइरल टाइप कंप्रेसर है जिसको किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके साइड में दो स्पाइरल लगे हैं जो एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं और बीच में एक पावरफुल 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी रहती है। इस कंप्रेसर से दो पाइप निकलती है, एक ब्रेक पाइप इन शॉर्ट बीपी जो ग्रीन कलर की होती है और सेकंड फीड पाइप इन शॉर्ट एफपी जिसका कलर व्हाइट होता है। जब इंजन को ट्रेन के कोच से कनेक्ट किया जाता है तो उसी टाइम इन दोनों ब्रेक और फीड पाइप को भी कोच से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इंजन कोच से कनेक्टेड नहीं रहता है तब भी उनमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती है। कमेंट में जरूर से लिखना कोच में कहां से सप्लाई आती है। इंजन और कोच के दोनों साइड में ही वाल लगे रहते हैं जिनको एंगल कोक बोलते हैं। इनका यूज जब इंजन को अलग किया जाता है तो इन पाइप से प्रेशर कम ना हो जाए इसलिए बंद कर दिया जाता है। अब यह दोनों पाइप हर बोगी से होते हुए ट्रेन के लास्ट कोच की बोगी तक जाती है। हम किसी एक बोगी का ब्रेक मैकेनिज्म समझते हैं। इंजन में रखा हुआ कंप्रेसर इस फीड पाइप में कॉन्टिन्यूसली प्रेशर भेजता रहता है और फीड पाइप इस रिजर्वोयर से कनेक्टेड रहती है, लेकिन रिजर्वोयर में एयर भेजने से पहले एक वाल लगा रहता है आगे के मैकेनिज्म को मेंटेनेंस के काम के लिए, और एक डस्ट कलेक्टर लगा रहता है जो डस्ट को आगे नहीं जाने देता। इसके अलावा एक नॉन रिटर्निंग वाल जिसको शॉर्ट में एनआरवी बोलते हैं जो सिर्फ फीड पाइप से एयर को रिजर्वोयर में आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देगा। कंप्रेसर इतना हाई लेवल का प्रेशर भेजता है कि इस रिजर्वोयर में पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 केजी एयर को कंप्रेस करके भर दिया जाता है। इस रिजर्वोयर की कैपेसिटी 125 लीटर एयर की होती है। रिजर्वोयर के पास में एक और 75 लीटर का टैंक लगा हुआ है जो टॉयलेट में एयर प्रेशर को भेजता है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे इसलिए हमने इसके कनेक्शन भी नहीं किया है। तो इस रिजर्वोयर से एयर डिस्ट्रीब्यूटर वाल के पास में पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल के अंदर ब्रेक पाइप से भी डायरेक्ट कनेक्शन आता है। ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह वाल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इस वाल से आउटपुट जो निकलता है वह दोनों बोगी की तरफ एयर प्रेशर को भेजता है ब्रेक एप्लीकेशन के लिए। डीबी में एक पिस्टन दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे की तरफ रिजर्वोयर से प्रेशर आ रहा है और ऊपर से ब्रेक पाइप का प्रेशर आ रहा है, तो पिस्टन एक जगह रुका रहेगा। जब